कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ पत्र लेखन यानी लेटर राइटिंग को करेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 16, पत्र लेखन लेटर राइटिंग। अपने से दूर रहने वाले व्यक्तियों को अपने विचार पहुंचाने का यानी संदेश पहुंचाने का सबसे सस्ता साधन पत्र लेखन है। पत्र लेखन एक कला है। पत्र इस तरह लिखा जाना चाहिए कि पढ़ने वाला लिखने वाले का संदेश या भाव को स्पष्ट रूप से समझ सके। पत्र के दो भेद यानी दो प्रकार के पत्र होते हैं, औपचारिक पत्र तथा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र वो होते हैं जिनसे हमारा निजी संबंध नहीं होता। उन लोगों को जो पत्र लिखे जाते हैं वह औपचारिक पत्र कहलाते हैं। जैसे किसी कार्यालय में कोई अर्जी देनी, विद्यालय में कोई अर्जी देनी या पत्र लिखना, किसी भी सरकारी कार्यालय में कोई दफ्तरों में कोई अर्जी देनी, वह सभी पत्र लेखन है। व्यवसाय संबंधी पत्र जो भी लिखे जाएंगे वह औपचारिक पत्र है। दूसरा है अनौपचारिक पत्र। जिन लोगों से हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है और उन्हें हम पत्र लिखते हैं, चाचा, मामा, पापा, मित्र, रिश्तेदार, कोई भी जिन्हें हम पत्र लिखते हैं वे पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इस प्रकार के पत्रों में औपचारिकता का अधिक महत्व नहीं होता है। इस प्रकार के पत्र संबंधियों तथा मित्रों को लिखे जाते हैं। पहला है औपचारिक पत्र का यहाँ पर उदाहरण। क अनौपचारिक पत्र है। यह पत्र पिताजी से रुपए मांगने के लिए पत्र लिखा गया है। यह लिखता है जेपीजे स्कूल हॉस्टल, नई दिल्ली और दिनांक यानी तारीख। पूज्य पिताजी, सादर नमस्ते। आपका पत्र मिला। यह जानकर अच्छा लगा कि परिवार में सब कुशल मंगल है। मैं भी यहाँ सकुशल हूँ। पिताजी, अगले महीने हमारा विद्यालय बच्चों को राजस्थान के दार्शनिक स्थलों को दिखाने ले जा रहा है। यह एक शैक्षणिक भ्रमण है। मैं भी इस भ्रमण में जाना चाहता हूँ। इसके लिए इच्छुक छात्रों को 2500 रुपए जमा कराने हैं। आपसे प्रार्थना है कि मुझे 2700 रुपए जल्दी भेज दें। अतिरिक्त 200 रुपए मैं अपने खर्च के लिए मांग रहा हूं। आशा है कि आप अपनी स्वीकृति और रुपए जल्दी ही भेज देंगे। आपका माँ को प्रणाम और आकांक्षा को प्यार। आकांक्षा इसकी छोटी बहन होगी, उसे प्यार। आपका आज्ञाकारी पुत्र करण। दूसरा है अंतर विद्यालय वाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार पाने पर अपनी सखी यानी सहेली को बधाई देना। D28 दिनांक। प्रिय जाह्नवी, सादर नमस्ते। अंतर विद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई। मैं पहले से ही जानती थी कि यह पुरस्कार तुम ही जीतोगी। जब जब मैं स्कूल की प्रतियोगिता में तुम्हें बोलते हुए सुनती थी, मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि पूरी दिल्ली के स्कूलों में तुमसे अच्छा वाद विवाद कोई नहीं कर सकता। मुझे आशा है कि तुम अंतर्राज्यीय पुरस्कार भी जीत कर दिखाओगी। एक बार फिर मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। तुम्हारी सखी कनिका। अब है हमारा औपचारिक पत्र, जो कि प्रधानाचार्य को विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र देने के लिए है। 8/20 शास्त्री नगर, नई दिल्ली। दिनांक यानी तारीख लिखी जाएगी। सेवा में प्रधानाचार्य जी, गार्डन पब्लिक स्कूल। विषय है विद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र का लिए अनुरोध करना। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 5वीं ब की छात्रा हूं। मेरे पिताजी का स्थानांतरण दिल्ली से मुंबई हो गया है। हमें सपरिवार मुंबई जाना है, अतः आपसे अनुरोध है कि आप मुझे विद्यालय छोड़ने का
प्रमाण पत्र दें। इस कार्य के लिए मैं आपकी अत्यंत आभारी रहूंगी। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारी शिष्या रिया, कक्षा 5वीं ब। दूसरा पत्र है पुस्तक मंगवाने के लिए पुस्तक विक्रेता को पत्र लिखना। C35 करण विहार, बरेली। दिनांक, सेवा में प्रबंधक महोदय, SK पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली। विषय है पुस्तकें भेजने का अनुरोध करना। महोदय, मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की शीघ्र आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे ये पुस्तकें VPP द्वारा शीघ्र भेजने का प्रबंध करें। अग्रिम राशि स्वरूप में आपको 150 रुपए भेज रहा हूं। ध्यान रहे कि पुस्तकें नवीनतम संस्करण की हो तथा कटी फटी न हो। कृपया बिल के साथ भेजें। पुस्तकों की सूची है भाषा बोध भाग 5 की 4 प्रतियां, संस्कृत भाग 0 की 3 प्रतियां। धन्यवाद सहित भवदीय अभिनव कुमार, C35 करण विहार, बरेली। अब है अभ्यास कार्य। पहला है अपने भाई के विवाह में आमंत्रण करने के लिए अपने मित्र को बुलाएं। यह अनौपचारिक पत्र है। बड़ी बहन को पत्र लिखकर गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों के साथ अपने घर बुलाए। वह अनौपचारिक पत्र है। खेल सामान विक्रेता को खेल का सामान मंगवाने के लिए पत्र लिखें। वह औपचारिक पत्र है जो इस तरीके से लिखा जाएगा। इसमें बस सूची बदल दी जाएगी जो मंगवाना है। इस तरीके से हमारा यह पाठ पत्र लेखन समाप्त होता है। मैं आशा करती हूं आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।